इस सिस्टर का नाम ज्योति है, साथ में इनके हस्बैंड है, साथ में इनके फादर हैं और ये अंबाला के रहने वाले हैं। ये बहन आज अपने हस्बैंड की और अपने फादर की टेस्टमनी और अपने खुद की टेस्टमनी कि कैसे प्रभु ने इनके मन को हील किया है। क्योंकि कलीसिया सब गवाहियां बड़ी होती है, लेकिन जो मन की हीलिंग होती है वो सबसे अनमोल हीलिंग होती है। जैसे प्रभु हमारे मन को छूकर एकदम से नया कर देते, जिसके द्वारा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बहुत मजबूत हो जाता है। तो इस बहन के मन की हीलिंग हुई। तो आइए सबसे पहले हम ज्योति सिस्टर के मन की चंगाई के बारे में जानते कि इनका स्वभाव पहले कैसा था और जैसे जैसे इन्होंने सुखपारण अमनिस्टी की टीचिंग को पकड़ा और अब कैसे इनका स्वभाव बन चुका और कितने घंटे ये प्रार्थना कर लेते। तो बताइए सिस्टर आप अपने बारे में। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। सिस्टर मेरे जीवन में ये हालात था कि सिस्टर मेरे पापा 15 साल से मतलब काम पर नहीं जाते थे, मतलब काम नहीं करते थे। तो सिस्टर मतलब ऐसे था कि घर में मतलब कोई बरकत नहीं थी और ना हम प्रभु में थे, ना हम प्रभु को जानते थे। तो सिस्टर मतलब हालात इतना बुरा था कि मतलब सोचते थे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिस्टर हमें लोग भी मतलब बोलते थे कि तेरे पापा सारा दिन घर में ही रहते हैं, कोई काम पे नहीं जाते। तो सिस्टर मतलब जैसे मैं पापा को बोलती थी कि पापा हमें लोग भी बोलते हैं कि आप काम पे नहीं जाते, कि आप काम पे जाया करो। तो मतलब पापा ने मुझे बताया कि मैं बेटा जहाँ भी काम पर जाता हूँ मुझे बोलते हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मेरे को उस टाइम हम परमेश्वर में नहीं थे, हम जानते नहीं थे। तो सिस्टर हम सोचते थे, ऐसे बोलते थे कि भगवान आप कुछ करो, है ना, मेरे पापा को काम मिल जाए। तो उसके बाद सिस्टर 2022 में मेरी मैरिज हुई। तो मैरिज के बाद सिस्टर सबसे पहले मतलब मुझ पे हालात आया सिस्टर। हालात के बाद सिस्टर मतलब उस टाइम मेरे को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था, कैसे अंगीकार करते हैं, कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। मैं आत्मिक नहीं थी सिस्टर, मैं शरीर में चलती थी उस टाइम। तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था। तो सिस्टर मेरी ननद रितु जो सिस्टर अभी गवाही दे के गए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हमें परमेश्वर में बढ़ना है, कैसे हमें अंगीकार करना है। तो सिस्टर आपका स्वभाव कैसा था, आप थोड़ा सा वो बताइए। सिस्टर पहले मेरा ऐसा स्वभाव था कि मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेती थी और मतलब मुझे कुछ भी परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। मतलब मैं छोटी छोटी बात का गुस्सा कर लेती थी। अगर मुझे कोई कुछ बोलता था, यानी मेरे अच्छे के लिए भी बोलता था, मुझे लगता था कि नहीं ये मेरे लिए गलत बोल रहा है, ये मेरे लिए गलत सोच रहा है। आप मन खराब करते थे, इसी कारण झगड़ा भी हो जाता था छोटा मोटा। यस सिस्टर। तो आप इन सभी चीजों से बाहर आना चाहती थी। यस। और फिर जब आप बीमार हुई तो क्या हुआ था, आप जब पहली बार यहाँ पर आई? सिस्टर मैं मार्च में मतलब 3 तारीख को यहाँ पे आई थी। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा मतलब हालात था सिस्टर कि मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं पीती थी, मुझे नॉन स्टॉप वॉमिटिंग लगे हुए थे सिस्टर। तो मतलब मेरे को परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी सिस्टर को मतलब रितु सिस्टर हैं जो मेरे, उनको मतलब जैसे ही पता चला उन्होंने मतलब मेरे डैडी को कॉल किया। तो डैडी को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि डैडी जी आप इनको सुखपार राणा मिनिस्ट्री में लेके जाओ जहाँ से हमारे शमा सिस्टर ठीक हुए हैं। तो मतलब मैंने फिर शमा सिस्टर से भी बात की। तो शमा सिस्टर ने मेरे ऊपर प्रेयर भी किया। तो मेरे को प्रेयर सुन के लगा कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मतलब अंधविश्वास है, ये कुछ भी नहीं है। तो सिस्टर मेरे को मतलब विश्वास नहीं करना था आता था, मतलब मैं करती नहीं थी। मुझे शमा सिस्टर ने बताया था कि ज्योति तुझे ऐसे मतलब अंगीकार करना है, ऐसे विश्वास करना है। उन्होंने जैसे प्रेयर की, मैंने कुछ भी नहीं किया सिस्टर। मैं जैसे बेड पे पड़ी रहती थी, मैं पड़ी रहती थी। तो 24 घंटे मेरे पास मेरी मम्मी मतलब रहते थे मेरे पास। वो 24 घंटे मतलब 1 मिनट भी मेरे से दूर नहीं होते थे। मतलब मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए, हमने बहुत डॉक्टरों में ट्रीटमेंट वगैरह करवाया सिस्टर। मुझे कहीं से कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ा। उस समय आप प्रेग्नेंट थी? हाँ जी सिस्टर। मुझे तो आपको यहाँ लेकर आया आपके घर वाले? हाँ जी सिस्टर। सिस्टर पहले तो मुझे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे। जैसे मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वहाँ पे सिस्टर मेरे ना टेस्ट किए गए थे। वहाँ पे उन्होंने मेरे 5 टेस्ट किए थे। उन्होंने बोला कि आपने कल 11 बजे आना है, तो 11 बजे आके अपनी रिपोर्ट वगैरह लेके जानी है। तो सिस्टर जैसे हम वहाँ पे गए तो मेरी रिपोर्ट वगैरह आई। तो हम ना लाइन पे खड़े हुए थे, ऐसे लाइन बनी हुई थी, वहाँ पे खड़े हुए थे।
तो मतलब मेरे हस्बैंड के एक यार दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि भैया आप भाभी को इतनी देर मत खड़ा करो कि मैं अभी आपका काम करवा देता हूँ। तो सिस्टर जैसे मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक छोटी डॉक्टर बैठे हुए थे मतलब वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि बड़ी मैम आ रहे हैं, हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। तो सिस्टर जैसे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जितनी भी मतलब वहाँ लेडीज खड़ी हुई थी, जो भी आ रही थी सबके टेस्ट चेक कर करके वो भेज रहे थे। सिस्टर जैसे ही मेरी बारी आती है वो एकदम से देख के बोलते हैं, सिस्टर मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने एकदम से देख के एक ऐसा फेस बनाया, कहते हैं इनको तो अंदर बहुत मतलब इन्फेक्शन फैल चुकी है। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी सिस्टर, तो मैं पूरी तरह से डर गई उस टाइम। मेरे को फिर भी परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, तो मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ये जिंदगी बहुत बेकार है सिस्टर। तो मैं सोचती थी कि मतलब मैंने तो इनको भी परेशान कर दिया, मैं कैसे इनकी लाइफ में आई हूँ कि मैंने इनकी खुशियाँ ही छीन ली। तो सिस्टर मैं पूरा दिन रोने में निकाल देती थी और बेड पे ही पड़ी रहती थी और मेरी वॉमिटिंग 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती थी। कितने महीने ये हालात आपके जीवन सिस्टर ये महीने मेरे को 2-2.5 महीने रहा ये। बहुत सारी ट्रीटमेंट इलाज करवाने के बावजूद? एक बार हम मतलब पंचकुला में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है, कौशल हॉस्पिटल में भी हम गए। तो सिस्टर जैसे हम वहाँ पे गए तो मुझे मतलब हमारे पास में पड़ोस में हमारी चाची जी हैं, उन्होंने बताया कि आप इन्हें मतलब गवर्नमेंट वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो जहाँ भी मेरे डैडी जी को कोई बता देता था वो कहते थे मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, मुझे जहाँ भी कोई बोलेगा मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो सिस्टर मतलब सिस्टर मेरे को वहाँ पे लेके गए, मैं गाड़ी में लेट गई, मेरे को कुछ नहीं पता कि कब मेरे को वहाँ पे मतलब उतारा, कैसे कैसे क्या। मुझे लगा मुझे एक वगैरह ग्लूकोज वगैरह लगेगा और भेज देंगे। सिस्टर उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद उन्होंने मतलब मेरे को 17 ग्लूकोज लगे। सिस्टर ग्लूकोज लगने के बाद उन्होंने मेरे को नालियाँ ऑक्सीजन वगैरह भी लगा दी। सिस्टर मतलब मेरा बहुत बुरा हालात हो गया था। तो मैं कहती थी मैं कि मेरे को आप ना मतलब इंजेक्शन लगवा दो, मरने का मुझे नहीं जीना है, मतलब मेरी लाइफ यहीं पे खत्म है, कुछ नहीं है, आप मतलब दूसरी शादी करवा लेना, आप मेरे चक्कर में मत पड़ो कि अब मेरी कुछ भी जिंदगी नहीं है सिस्टर। उसके बाद सिस्टर मतलब जैसे मतलब हमें दूसरे दिन छुट्टी होती है, उन्होंने बोला कि आप 15,000 दो और 15,000 सिस्टर हमने दिया। और जैसे सिस्टर मैं 10 मिनट का रास्ता भी नहीं निकली उतने में फिर मेरा वही हाल हो गया। मतलब कुछ भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था, 2.5 महीने तक ऐसे ही हालात, मरने जैसे हालात हो चुके थे। और डॉक्टर लगातार रिपोर्ट्स में हर बार खराब ही रिपोर्ट्स आती थी। और फिर आपको जब यहाँ पर लेकर आए उस समय भी कंडीशन बहुत बुरी थी। सिस्टर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे को अमृतसर सुखपाल मिनिस्ट्री में कब लेके आए, कैसे लेके आए और कौन मेरे को लेके आया, बस मुझे थोड़ा थोड़ा याद था उस टाइम पे। तो सिस्टर मतलब मैं जब यहाँ पे आई मुझे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सब मुझे बोल रहे थे कि तू सही अच्छा सोच अपने लिए, अच्छा अंगीकार कर। सिस्टर मुझे कुछ भी नहीं उस टाइम पे पता था। और फिर जब प्रार्थना हुई तो उसके बाद क्या हुआ? सिस्टर जैसे ही मैं मतलब पापा जी के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड होता है तो सिस्टर उसके बाद मैंने 19 दिन सिस्टर कुछ भी नहीं खाया था, 1 चम्मच पानी का भी नहीं मैंने पिया था 19 दिन सिस्टर। तो मुझे डॉक्टर भी अगर पूछते तो ऐसे सोचते, लोग भी पूछते थे कि ये 19 दिन इसने कुछ नहीं खाया तो ये कैसे जी रही है, ये बच भी जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे आती हूँ सिस्टर पापा जी के द्वारा ले हैंड होती है, 15 मिनट बाद सिस्टर मैंने खाना खा लिया। तो उसके बाद आपकी हीलिंग तो हो गई, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो गए, इन्फेक्शन चली गई और परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद सिस्टर इतनी बड़ी सामर्थ, इतनी बड़ी हीलिंग को देखने के बाद आपका मन बदला और अब आप कितने घंटे प्रार्थना करती है और कैसे आत्मा में रहती है ये बताइए। सिस्टर पहले ना मतलब जैसे मैं पापा जी के द्वारा ले हैंड हुआ और उसके बाद भी थोड़ा ना मेरा मन फिर मतलब वो हो गया था, नेगेटिव हो गया था, तो मतलब फिर मैं इतना कुछ नहीं कर पा रही थी सिस्टर। तो एक दिन जब मतलब यहाँ पे बर्थडे था, मतलब हम बर्थडे मीटिंग में आए थे, तो मैंने अच्छे से वचन को सुना। मैंने पापा जी के आने से पहले ही कहा कि परमेश्वर आज आप पापा जी के द्वारा मतलब मेरे को वचन की समझ दिला चुके हो, आज मुझे पता चल चुका है कि वचन में मतलब वचन क्या है, ऐसे मतलब मैंने बोला। तो सिस्टर जैसे ही मैंने वो संगति अटेंड की, मीटिंग अटेंड की सिस्टर, उसके बाद आज सिस्टर मैं मतलब 2-2 घंटे प्रार्थना करती हूँ सिस्टर, मैं 1 मिनट भी परमेश्वर के बिना नहीं रहती सिस्टर। अगर
मैं प्रार्थना ना करूं, मुझे लगता है मैंने आज पता नहीं क्या छोड़ दिया, क्या रह गया आज मेरा। तो कलीसिया ये वो पावर है, वो ग्रेस है, ये यहाँ पर दिन रात कार्य करती है, खुदा के दास के ऊपर काम करती है, जिसको रिसीव करने के बाद लोग सेम नहीं रहते। जैसे इस बहन का जीवन टोटली बदल गया। तो ये थी इनकी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी। और उसके बाद सिस्टर आप हमें अपने फादर की टेस्टिमनी बताइए। यस सिस्टर मतलब जैसे मेरी 2022 में मैरिज हुई, उसके बाद सिस्टर मैं अपने घर गई थी। तो मतलब ये आपके मतलब मायके वाले फादर हैं? हाँ जी, यस सिस्टर जी। तो सिस्टर जैसे मैं वहाँ पे गई थी, उस टाइम में मेरे को प्रभु के बारे में पता चल गया था। तो जैसे ही मेरी दादी ने मेरे को बोला कि बेटा मतलब खर्चे भी बहुत हैं घर में और पापा घर पे ही रहते हैं। तो सिस्टर ऐसा होता था कि पापा भी काम बहुत ढूंढते थे। जहाँ पापा काम पे जाते थे, जहाँ उनका मन लगता था, वहाँ काम ही 15 या 10 दिन का आता था। और जहाँ मतलब पापा का मतलब मन होता था कि वो काम करेंगे, वहाँ से उनको मना कर देते थे कि नहीं आपकी एज ज़्यादा है, आप काम नहीं कर पाओगे। कितने सालों से ऐसे चल रहा था? 15 साल से सिस्टर ऐसे चल रहा था। 15 साल के बाद सिस्टर मतलब मैंने फिर दादी को बोला कि ये कुछ भी नहीं है हालात, जैसे खुदा के दास हमें समझाते हैं। तो सिस्टर भी हालात को देख के अपना मन नहीं वो करना चाहिए, डाउन नहीं करना चाहिए। तो मैंने विश्वास किया, विश्वास में अंगीकार किया। मैंने बोला दादी ये कुछ भी नहीं है और मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना में रखूंगी। सिस्टर फिर मैं अपने घर आई। घर आने के बाद मैंने ना मतलब प्रार्थना की, मैंने पॉजिटिव अंगीकार किया जैसे हमें खुदा के दास सिखाते हैं। तो मैंने मतलब मेरे को वचन एक ही याद था उस टाइम पे कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सचमुच परमेश्वर ने ऐसे ही मेरे जीवन में काम किया। मुझे तीसरे दिन मेरी सिस्टर का कॉल आता है, जैसे मैं आज मतलब प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना के तीसरे दिन मुझे मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आता है कि दीदी पापा को काम मिल गया। उस टाइम मेरा मन हुआ कि काम तो पापा को पहले भी मिलता था, मतलब 15 दिन या 10 दिन का मिलता था। सिस्टर मतलब मैंने फिर प्रार्थना में रखा कि नहीं परमेश्वर आज आप मेरे पापा को पूरे परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस कर चुके हो। सिस्टर आज पापा को प्राइवेट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। आज 1.5 साल हो चुका है, पापा को पूरी बरकत है और अच्छे से सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। तो सब जन इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे, जिनकी टीचिंग के द्वारा लोग कैसे बड़े बड़े हालातों पर फतेह पा रहे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।